इतना बड़ा शास्त्र जिसमें 36,000 प्रश्न और उनके उत्तर हो, इतना बड़ा शास्त्र आपकी लाइब्रेरी में। यहां भी देख लेना कितने वॉल्यूम है उसके, सबसे बड़ा वही है, सबसे ज्यादा भाग उसी के ही है। उनको सारा याद था और उन्होंने तो जी सुनाना शुरू कर दिया, बांचना शुरू कर दिया। भाई लोग उम्मीद करते हैं भी थोड़ा बहुत जरूर होगा अभ्यास। देखा, हैरान रह गए कि महाराज को भगवती सूत्र याद है। इतना बड़ा ज्ञान, इतने बड़े ज्ञानी। हम तो ये सोचते थे कि इनके पास कोई किताब कोई पोथी तो है नहीं, क्या सुनाएंगे शास्त्र। एक महीना ठहरे, भगवती सुनाए, आनंद हो गए। लोग भी आनंद से भर गए, गदगद हो गए। बोला धन्य महाराज, इतनी बड़ी ज्ञान की उपलब्धि, इतनी बड़ी राशि और इतनी बड़ी कृपा करी, धन्य धन्य हो गए। बंधुओं, मैं इस घटना से दो बात कहना चाहता हूं। एक तो यह है, देखो संतों का ज्ञान कितना रहा होगा। रामलाल जी महाराज का उदाहरण मैंने दिया। वर्तमान में भी ऐसे संत और साध्वियां जिनको पूरे पूरे शास्त्र याद है, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि उन श्रावकों को उनके मन में जिज्ञासा थी, भावना थी। थोड़ा सा विषय कठोर ना हो जाए इसलिए कह रहा हूं। जब अपने मन में भीतर में प्यास होती है तो आदमी चला आता। सुनना है भाई, हमने भगवान की वाणी सुननी है, हमने शास्त्र सुनना है। मैं पहले अपनी बात कह रहा हूं, तब यूं नहीं होता। फैक्ट्री, दुकान और कार्य आदमी अपनी सेटिंग सब करता है। जब काम होते हैं अपने, तब भी तो किया ही जाता है। मन में प्यास जगे, भावना जगे कि हमने शास्त्र सुनना है, तो बंधु कितना अच्छा हो। फिर उस प्यास में जो पानी पिया जाता है उसकी बात ही अलग है। जिज्ञासा हो भीतर में, उसकी बात ही अलग है। बंधु, पहले हिंदुस्तान, भारतवर्ष विशाल था। इसकी जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान तक आगे तक होती थी, और पाकिस्तान तो आपकी यादों में ही बना है। जो वर्तमान का बांग्लादेश है, कभी ये पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और उससे पहले ये भारत का हिस्सा था। जब ये भारत का हिस्सा था तो भारत के बहुत लोग वहां व्यापार के लिए जाते थे, वहां से इधर आते थे। सारा देश चूंकि एक था। ढाका की मलमल तो बड़ी प्रसिद्ध रही है किसी जमाने में, वो बहुत बारीक बताते हैं, कहते हैं इतनी बारीक होती थी। काम थे लोगों के बहुत, इधर के वहां, वहां के इधर। एक जैन सेठ थे जो मुर्शिदाबाद में रहते थे। वहां का एक जिला है वर्तमान बांग्लादेश का, मुर्शिदाबाद, वहां रहते थे। काम था उनका अपना, वहां काम सब अच्छा था, लेकिन संतों का जाना नहीं होता था उधर। संत, क्योंकि इलाका, प्रदेश उस तरफ का पहले भी आज भी इसी तरह का था और है, मांसाहार आदि इस तरह का ज्यादा, तो संतों का जाना होता नहीं था। सेठ कभी इधर आते तो संतों के दर्शन करके जाते सारी जगह।
कि भाई उधर तो संत आते नहीं। एक बार ऐसे घटना हुई, एक यति जी मुर्शिदाबाद गए और सेठ के यहां पर गए। ये यति जैन होते थे और यति लोग साधु के और गृहस्थ के बीच की साधना होती थी, बीच की कड़ी। जैसे यति लोग सवारी में बैठते थे, पैसा रखते थे, आपको और क्या कमी रहेगी, कमी की बात सुनना। वे सत्य महाव्रती होते थे, ऐचौर्य महाव्रती होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, लेकिन अहिंसा अणुव्रत का पालन करते थे और अपरिग्रह अणुव्रत का पालन करते थे। वो पैसा रखते थे, सवारी में बैठते थे और बाकी साधु आचार जो भी था, तो मैंने आपको बताया वो बीच की कड़ी थे। वो यति जी मुर्शिदाबाद गए, सेठ से मिले। सेठ जी ने बड़े आदर से ठहराया। सेठ ने कहा, महाराज चतुर्मास नजदीक आ रहा है, आप इस बार चतुर्मास हमारे यहां कर दो। बोले भाई अच्छा, सोच लेंगे। सेठ ने कहा कि महाराज मेरी भावना है आप चतुर्मास हमारे करो, और भावना ये है मेरी कि मैंने भगवती सूत्र नहीं सुना, मैं वो सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके चातुर्मास में वो सुना दो। सेठ आपको पता नहीं हम यति हैं? बोले हाँ, पता क्यों नहीं महाराज, आप यति हो। बोले हम पैसे के बिना बात नहीं करते, हाँ पैसा लेते हैं, पैसे दे देंगे महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र सुना दो। मैं जिज्ञासा की बात बता रहा हूं श्राव को। बोले पैसा दे देंगे। बोले पहले सुन लो, खोल कर रहा हूं। मैं एक प्रश्न सुनाऊंगा भगवती का और आपको मेरी चौकी के ऊपर एक सोने की मोहर चढ़ानी पड़ेगी। भगवान की वाणी है कि मखौल नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर इतना मन हो तो चतुर्मास कर दूंगा और पूरी भगवती सुना दूंगा 4 महीने में। और कुछ महाराज? बोले बस ये शर्त बता दी आपको। बोले आपने भगवान की वाणी को पैसे में तोल लिया, चलो मैं आपको एक प्रश्न की एक मोहर दूंगा और एक उत्तर भगवान के समाधान की मोहर चढ़ाऊंगा। मैं 2 दूंगा आपको और आप सुनाओ। श्राव को उस व्यक्ति की भावना को देखो जिसके मन में इतनी भावना रही होगी, कितनी मन के अंदर तमन्ना रही होगी कि हमने भगवती सूत्र भगवान की वाणी सुननी है, कितनी भावना रही होगी। भावना का ही सारा मामला, सारा खेल है, भावना का ही सारा कुछ होता है। बंधुओं, पहले स्वाध्याय का रिवाज ज्यादा था, आज भी है, लेकिन पहले प्राकृत जानने वाले श्रावक लोग भी होते थे, इसलिए वो स्वाध्याय खुद करते थे और संतों का योग मिल जाता तो फिर उनके द्वारा भी करते थे। इधर पंजाब में ऐसे श्रावक बहुत, तो शब्द क्या को, लेकिन होते थे कि जो शास्त्र स्वाध्याय करते थे और लाभ लेते थे। और पहले कुछ ऐसा भी था कि शास्त्र लेकर के बैठा भी करते थे, स्वाध्याय करते थे। मैं तो बस अपनी चर्चा में यही कहना चाहता था कि भगवान की वाणी का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग अगर हमारे इन कानों में आ जाता है तो हमारे ये कान धन्य हो जाते। महावीर कथा के प्रसंग के अंदर
मैं वो बात कहा करता हूँ, और ये बात आज भी उतनी ही मूल्यवान है। वो तुलसी की चौपाई का टुकड़ा है। महान कवि तुलसीदास ने कहा, राम कथा सुनी नहीं जिन काना, जिन कानों ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी वे कान कैसे हैं। तब उन्होंने कहा, श्रवण रंध्र ते आई भुवन समाना, उनके कान तो सांप के बिल हैं और कुछ नहीं है। सांप के बिल कहा, क्यों कहा कि निंदाएं सुनी, चुगलियां सुनी, दुनिया की बातें सुनी, राग द्वेष सुने, ये क्या सांपों से कम है? ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है। यही सुने, कानों में यही आए, तो कान तो सांप के बिल की तरह से हैं। और जिन्होंने भगवान की कथा सुनी, प्रभु की कथा सुनी, अपने कानों को धन्य कर लिया, अहोभागी कर लिया, तो कान तो उनके हैं, जीवन तो उनका है, सफलता तो उनके जीवन की है कि जो इस तरह से अपने जीवन को और अपने कानों को बना लें। तो बंधुओं, शास्त्र सुनने की भाव और भावना और सुनना अपने जीवन को और अपने कानों को सफल बनाने के समान है। इससे जीवन सफल और सार्थक बनता है। तो मेरा मन बना है कि कुछ चर्चाएं, हम पूरी वाचना तो संभव ही नहीं है, तो लेकिन कुछ चर्चाएं हम जरूर करने का भाव रखते हैं। और वो चर्चाएं हम भगवती सूत्र से कुछ करेंगे, जिससे कि भगवान की वाणी, उनके वचन, उनका संवाद जिन्होंने सुना था, जो लोग धन्य हुए थे, उनकी बात को सुन करके हम भी धन्य हो जाएं। ऐसा कुछ सुनने का, कहने का भाव रखते हैं। भगवती सूत्र का एक प्रसंग है। एक बार भगवान विहार करते हुए तुंगिका नगरी पधारे। नगर का क्या नाम लिया भाई? तुंगिका। वर्तमान में जो ऐसे लोग हैं जो शोध करते रहते हैं पुरातत्व विषयों की, उन्होंने बताया कि पटना से 10 कोस दूर पर एक गांव है, उसको उन्होंने तुंगिका नगरी ठहराया। बोले ये थी वो जगह। अभी भी कुछ चीज़ों को देख करके अनुमान लगाया जाता है, भाई ये स्थान वो होना चाहिए, जगह वो होनी चाहिए। कुछ बातें तो बेतुकी भी होती हैं, वो बेतुकी बातें वैज्ञानिक नहीं होती, यूं ही होती है। एक जगह हम गए, एक बहुत ऊंचा मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। ऐसे ही भाई बोले जी हाँ भीम ने जूती झाड़ी थी। हाँ ठीक। बोले इतनी बड़ी जूती होती थी, इतनी बड़ी उसमें मिट्टी आ गई थी कि उसमें मिट्टी घुस गई जूते में, उसने निकाल करके यहाँ जूते झाड़े थे, उसका इतनी मिट्टी निकली, इतना बड़ा ढेर है। यूं भी है मामला। कहीं कोई बात का तुक हो, कोई बात की संभावना हो कि भाई ये बात हो सकती है, तब तो आदमी सोचे भी। और न जाने ऐसी ऐसी कितनी कितनी बातें जो हैं प्रचलित है दुनिया में, और दुनिया बिना सोचे माने भी रहती है, बोलती भी रहती है कि यूं हुआ था, यूं हुआ था। बंधुओं, बात वह हो जिसके अंदर कुछ विचार हो, प्रमाण हो, कुछ बात में तत्व हो, तब होती है बात। तुंगिका नगरी भगवान महावीर के समय की एक बड़ी अच्छी नगरी थी। तुंगिका नगरी जिसको लिए मैंने बताया कि वर्तमान पटना से वो 10 कोस दूर बताई जाती है, ऐसा कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों ने ऐसा निर्णय लिया, ये वो स्थान है।
परंतु भगवान महावीर के जमाने में तत्णं बहवे समणो वासया परिवसंती, ये पाठ आया। वहां उस तुंगिका नगरी के अंदर बहुत सारे तत्णं बहवे समणो वासया परिवसंती, वहां बहुत सारे श्रावक रहते थे। ये तो हो जाता है किसी जगह पर, किन्हीं की आबादी ज़्यादा हो, किन्हीं की आबादी ज़्यादा हो, वहाँ रहते होंगे, काफ़ी लोग रहते होंगे, श्रावक जन रहते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे श्रावक लोग रहा करते थे। उन श्रावकों का परिचय वो मैं थोड़ा आगे कहने का भाव रखता हूँ और बताऊंगा। श्रावकों की बात कैसे और क्या शास्त्र में और क्या बताई गई, वो चर्चाएं अब धीरे धीरे आपके आगे करेंगे, बताएंगे। और फिर भगवान की बात यहाँ पर क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात आगे के लिए रखते हैं। आज तो मैंने भगवती सूत्र की कुछ भूमिका और महत्ता आपको बताई है। ये चर्चा इतनी रखते हैं। थोड़ी सी चर्चा में आपके सामने और भी करना चाहूँगा, और वो यह है चर्चा भगवान महावीर के शासन के अंदर, जिसको हम जिन शासन कहते हैं, उसमें बहुत सारे ज्ञानी विद्वान आचार्य